हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। दिस इज फिजिक्स टीचर, माय नेम इज अखिल साख और आज हम बात करते हैं अपने फिजिक्स पर लेकर। ठीक है, यानी आज का जो लेक्चर हमारा रहेगा वो फिजिक्स पर रहेगा, जिसमें हम बात करते हैं। पिछला जो लेक्चर हमारा रहा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था किस पर, फिजिक्स पर। तो उस इंट्रोडक्शन में हमारा क्या था, उसमें हमने बताया था आपको, फिजिक्स की डेफिनेशन बताई थी और फिजिक्स की डेफिनेशन से रिलेटेड कि ये जैसे एनर्जी हो गई आपकी, ठीक है, और आपके एनर्जी हो गई, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, अ, हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, यूट्यूब चैनल मेडिकोराज में आपका स्वागत है। दिस इज फिजिक्स टीचर, माय नेम इज अखिल साख और आज हम बात करेंगे फिजिक्स पर। तो फिजिक्स पर हम बताएंगे कि इससे पहले जो हमारा लेक्चर रहा था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन दिया था, उस इंट्रोडक्शन में हमने आपको बताया था फिजिक्स की डेफिनेशन। और फिजिक्स की डेफिनेशन से पहले फिजिक्स जो हमारी ब्रांच रही थी, तो वो हमारी साइंस की ब्रांच रही थी। एक्चुअल में साइंस की डेफिनेशन क्या थी, ये सब कुछ हमने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। तो आज हम बात करते हैं फिजिक्स पर। तो फिजिक्स में हम सभी डिटेल के बारे में जानेंगे। तो थोड़ा सा हम बताते हैं कि हमने आपको ये भी बताया था उस लेक्चर में कि आपको क्या क्या पढ़ना रहेगा। जैसे कि फिजिक्स में आपको पढ़ना था जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स आपको बताया था, थर्मोडाइनमिक्स बताया था, और आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक बताया था, रे एंड ऑप्टिकल्स बताया था। ये सभी आपको टॉपिक्स फिजिक्स में पढ़ने रहते हैं। ये जो प्रीवियस जो लेक्चर हमारा रहा था उसमें हमने आपको इतना सब कुछ बताया था। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक्स पर, जो हमारा आज का टॉपिक रहेगा और उससे रिलेटेड हमारे लेक्चर्स रहेंगे, जो आज से हमारे लेक्चर स्टार्ट होंगे। यानी आज का हमारा जो पहला लेक्चर रहेगा उस पर हम बात करेंगे, और वो जो लेक्चर रहेगा वो हमारा टॉपिक्स क्या रहेगा इस पर बात करते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जैसे आपकी 11th क्लास हो गई, 12th क्लास हो गई, तो 11th और 12th क्लास में आपको फिजिक्स में क्या क्या देखने को मिलता है। तो आपको 11th क्लास में जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर यही हो गया, या कह दें कि इन सब जैसे कोई भी कोचिंग सेंटर के मॉड्यूल होते हैं, मॉड्यूल जो होते हैं उनमें जो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है या स्टार्टिंग जो लेक्चर होता है वो हमारा लेक्चर होता है, स्टार्टिंग लेक्चर यूनिट्स एंड डायमेंशंस को लेकर। ठीक है, यूनिट्स एंड डायमेंशन को लेकर होता है। उसके बाद हमारे वेक्टर्स होते हैं, उसके बाद हमारे क्या नाम लॉ ऑफ मोशंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद एनर्जीज होती हैं, रोटेशनल होते हैं, ग्रेविटेशनल होते हैं, सेंटर ऑफ मास होते हैं। इस तरीके से आपके चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जितने भी आपके चैप्टर्स बढ़ते जाते हैं, जब हम उस चैप्टर को तैयार करते हैं, तैयार करने के बाद हम प्रैक्टिस सेशन लगाते हैं। प्रैक्टिस सेशन में आप ढेर सारे क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं। तो जब आप क्वेश्चंस को पुटअप करते हैं तो उन क्वेश्चंस में आपको एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिलता, यानी ये जो क्वेश्चंस है हम इसको सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो वहीं पर जो बेसिक सा पॉइंट रहता है, तो वहां पर क्या रहता है कि वहां पर क्यों कॉम्प्लेक्सिटी बड़ी है, इतनी क्वेश्चंस को लेकर क्यों हमसे ये क्वेश्चंस नहीं हिल पा रहे हैं, और वहां पर क्या राज है और हमको क्या सीखना अभी बाकी रह गया है, इन सभी के बारे में जानेंगे। और ये इन सभी के बारे जानते हुए हम आपके लिए लेक्चर्स लेके आए हैं, जो कि यूनिट्स एंड डायमेंशन से जो पहले लेक्चर रहेगा। और हम आपको बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हम आपको बताएंगे कि आप इनको बेसिक से जितने भी टॉपिक्स रहेंगे उनको आप कवर्ड करते हो। तो जब आप यूनिट्स हो गए, डायमेंशंस हो गए, या वेक्टर्स हो गए, या फोर्स बात करें एनर्जी को लेकर, रोटेशनल को लेकर, सेंटर ऑफ मास को लेकर, ग्रेविटेशनल को लेकर, थर्मोडायनेमिक्स को लेकर, मैग्नेटिज्म को लेकर, वेव्स को लेकर, साउंड को लेकर, जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनमें जो कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जब आपको प्रैक्टिस सेशन को लेकर, जब आप क्वेश्चंस को लेकर करते हैं, तो जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनको हम बिल्कुल खत्म करवा देंगे। और वो क्या चीज होती है हम वो आपको बताते हैं। तो वो चीज आपकी ये होती है जो आपको क्या नाम है कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है, वो किस चीज को लेकर बढ़ाती है, तो वो चीज आपकी बढ़ाती है क्या, मैथ। ठीक है, क्या बढ़ाती है आपकी,
मैथ। मैथ आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाती है। तो मैथ में ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, अलग अलग करके नाम करके कॉन्सेप्ट होते हैं, क्योंकि आपने जब ट्वेल्थ सॉरी फर्स्ट हाई स्कूल करने के बाद यानी 10th करने के बाद जब आप आपका क्या ना वो होता है, यानी आप क्लास में आगे बढ़ते हो तो सब्जेक्ट का कलेक्शन होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। जैसे आप बायो लेते हो तो मैथ को टाटा बाय बाय कर देते हो, तो जो मैथ को आप टाटा बाय बाय कहते हो तो मैथ आपको टाटा बाय बाय नहीं कहता है, वो कहता है कि आप मुझे टाटा बाय बाय कर रहे हो, मैं आपसे टाटा बाय बाय नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपके हमेशा पीछे ही रहूंगा। जब भी आप कोई भी क्वेश्चंस को उठाओगे हम उसमें जरूर मौजूद रहूंगा, चाहे आपके एडिशनल हो जाए, आपके सब्ट्रैक्शन हो जाए, चाहे आपके मल्टीप्लिकेशन हो जाए, चाहे आपके डिवीजन हो जाए, यानी ये जनरल सा मैथ है, यानी सामान्य गणित है, तो वो तो आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो वही बात कह रहे हैं, आप सोचते हो कि आपने हाई स्कूल यानी 10th करने के बाद आपने मैथ को टाटा बाय बाय कह दिया, तो आपने टाटा बाय बाय नहीं कह दिया, आपने मैथ को बुलाया है कि आओ आओ और हमको बताओ कि क्या क्या चीजें होती हैं, उन चीजों को बारे में जानने को क्या क्या मिलता है। यानी आपके जो दो टॉपिक्स रहे, यानी दो सब्जेक्ट जो रहते हैं, कौन कौन से, यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री, इनमें अक्सर करके मैथ मौजूद होता है। फिर केमिस्ट्री में हमने एक लेक्चर लिया था फिजिकल फिजिकल केमिस्ट्री करके, तो फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, आपका ज्यादातर मैथ ही रहता है। तो हम जो टॉपिक लेके आए मैथ करके, तो वैसे तो मेरा टॉपिक जो है वो रहेगा मैथमेटिक टूल, अभी हम लिख रहे हैं, तो थोड़ा सा हम बता दें। तो जब आप मैथमेटिक टूल्स को आप जानेंगे तो चाहे आपका फिजिक्स हो चाहे आपका केमिस्ट्री हो, कुछ भी हो, आप बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उनसे फाइट कर सकोगे, उनसे आप फाइट कर सकोगे और आप उनको मुंह तोड़ जवाब दोगे। उन सब्जेक्टों को आप मुंह तोड़ उनको जवाब दोगे, उन सब्जेक्टों को कि लो हम तुमसे नहीं डरते हैं, हमने तुमको तैयार किया है, हमने तुमके तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट जाने हैं। जब हम तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो बताओ तुम्हें क्या बचेगा, यानी जितनी कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी जो कॉम्प्लेक्सिटी का जो वर्ड है वो अब आपको वो वर्ड कॉम्प्लेक्सिटी के नाम से नहीं, वो इजी नाम से नजर आएगा, यानी आसान नाम से। उसी चीज को हम लेक्चर आपके लिए लेके आए हैं, मैथमेटिक टूल। तो ये क्या होते हैं, मैथमेटिकल मैथमेटिकल टूल्स, यानी ये होते हैं मैथ के औजार। क्या हो गए आपके, मैथ के औजार। तो मैथ के औजार क्या क्या होते हैं हम उनको देखते हैं, और हमें क्या क्या पढ़ने को रहेगा मैथ में। तो ये वैसे तो हमारा पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन से है, बट उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उनके बीच की जितने भी चैप्टर्स रहेंगे उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को खत्म करने के लिए मैथमेटिकल टूल्स नाम से हम लेक्चर्स लेके आए हैं, जिनमें हम मैथ के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको बारीकी से पढ़ेंगे, जानेंगे, और मैथ की आगे जितनी कॉम्प्लेक्सिटी होगी उनको फोड़ फेंक देंगे, यानी उसको खत्म कर देंगे। और जब भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिस सेशन लगाएंगे, तो हमें कोई भी कमियां नजर नहीं आएंगी। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स क्या होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स होते हैं यानी गणितीय औजार, यानी गणित के कौन कौन से औजार हैं ये बात देखेंगे हम। तो कौन कौन से उनमें कॉन्सेप्ट हैं, तो फर्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो आपका कॉन्सेप्ट रहेगा जर्नल मैथ। जर्नल मैथ करके, अब जनरल मैथ में क्या है, जनरल मैथ में है सब से ज्यादा मैथ या कैलकुलेशन, ठीक है। यानी जब हम सबसे ज्यादा मैथ या कैलकुलेशन को जानेंगे तभी तो हम जनरल मैथ को जान पाएंगे। और जनरल मैथ होता क्या है, ये होता है सामान्य गणित। अब सामान्य गणित में क्या क्या हो गया, सामान्य गणित में आपका हो गया है
डिवीजन हो गए, डिवीजन से पहले आपके एडिशनल हो गए यानी जोड़ हो गए, सब्ट्रैक्शन यानी घटाए हो गए, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणज हो गए आपके, और डिवीजन यानी भाग हो गए, और उसके बाद आपके स्क्वायर हो गए, स्क्वायर रूट्स हो गए। ठीक है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ये थोड़े सरल सरल से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, यही तो कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देते हैं, जटिलता को बढ़ा देते हैं, यही जो टॉपिक्स होते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को हम अपने लेक्चर्स के थ्रू जानेंगे। जनरल मैथ यानी सामान्य मैथ क्या होता है, जिसमें सबसे ज्यादा गणित और कैलकुलेशन, यानी जब हम इन कुछ चीजों को जानेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तभी तो हम मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे, बिल्ड पावर डेवलप होगी हम में। ठीक है, अब सेकंड जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा क्या, सेकंड टॉपिक हमारा रहेगा लोगोरिथम। क्या, रिद्म। ठीक, लोगरिथम, लोगरिथम में आपका रहेगा लॉग। ठीक है, लोगरिथम में आपका क्या रहेगा, लॉग रहेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है, इसमें तो इसकी बात करें तो लगभग में 2018 यानी 2018 तक, यानी 2018 तक क्या था कि मैथ में ये जो टॉपिक्स हैं मैथ के लॉग करके, ये सबसे ज्यादा आते थे, और उनके फॉर्मूलाज, वैल्यूज, उनके बेस, सभी के बारे में डिटेल में जानते थे। ये टॉपिक तो हटता था उस वक्त, नहीं हम बता रहे कि 2018 तक था, 19 तक भी हो सकता है होगा, उससे पहले उसके बाद ये टॉपिक हटा दिए गए। बात करें हमारे टाइम पे जब हम इनको करते थे तो थोड़ा सा टॉपिक ये हटते थे, पर जब से क्या ना धीरे धीरे करके इनको जानने लगेंगे और जानने लगे फिजिकल के थ्रू, यानी फिजिक्स के थ्रू बात करें या किसी और टॉपिक के थ्रू, तो ये जब इनके बारे में सॉल्यूशन करते हैं यानी इनको सॉल्व करते हैं, तो उनमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, को आसानी से हम बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेते हैं। पर अब ये जो टॉपिक्स होते हैं वो आपको कंपटीशन से रिलेटेड रह गए हैं। वैसे तो आपके क्या ना, अगर बात करें 9th हाई स्कूल और फर्स्ट ईयर इंटर, यानी 9th हो गया आपका, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, ये सभी टॉपिक्स उनमें निकाल दिए गए, कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। और शायद कोई अगर ऐसा बोर्ड हो तो हो सकता है अभी भी रखा हो, बट एनसीईआरटी के सिलेबस से ये बिल्कुल हटा दिए गए हैं, एनसीईआरटी में तो ये मिलेंगे ही नहीं। ठीक है, इसीलिए बात कर रहे हैं, ये लॉगरिथम जो टाइप टॉपिक्स है ये बिल्कुल हटा दिया गया, बट ये फिजिक्स में अभी भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। बात करें फिजिक्स की तो फिजिक्स में की बात करें और केमिस्ट्री की, ये दोनों में मिलता है, और जब दोनों में मिलता है तो जब हम इसके बारे में जानते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा इसके वैल्यू को देखते हुए देखा जाता है इस टॉपिक को। ठीक है, अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा क्या, एल जेब्रा। ठीक है, वो क्या रहेगा टॉपिक हमारा, वो अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा एलजेब्रा। एलजेब्रा में देखेंगे हम कि क्या क्या होता है। ठीक है, और इसे एक्चुअल में वैसे एलजेब्रा को हम हिंदी में बीजगणित कहते हैं। क्या कहते हैं, बीजगणित। और ये कितने टाइप का होता है, ये होता है आपका 2 टाइप का। वो कौन कौन से टाइप है हमारे एलजेब्रा में, टाइप हैं, फर्स्ट आपका हो गया लीनियर, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन। ठीक है, यानी फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल्स। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल्स। सेकंड आपके हो जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी सेकंड हमारे क्या हो गए, वो हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट तो हो गया क्या, लीनियर इक्वेशन, सेकंड हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी जो अलजेब्रा यानी जो बीजगणित होता है उनमें लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को हिंदी में कहते हैं रेखीय समीकरण, और इसको कहते हैं द्विघाती समीकरण। इसको कहते हैं रेखीय समीकरण, यानी फर्स्ट एंड सेकंड वेरिएबल। यानी इसमें जो कंपोनेंट होता है हमारा, इसमें क्या, इसमें जो कंपोनेंट होता है उस पर कोई भी पावर नहीं होती है। ठीक है, और इस पर क्वाड्रेटिक की बात करें तो
क्वाड्रेटिक जो होता है, अगर हम लीनियर इक्वेशन का कोई भी हमें समीकरण दिया होता है या इक्वेशन दी होती है, अगर उसके कंपोनेंट पर हम पावर्स लगा देते हैं तो वो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप ले लेता है। क्वाड्रेटिक यानी द्विघाती समीकरण, द्विघाती समीकरण जिस पर दो घात हो, ठीक है, दो घातें हो। तो इतना समझ में आ गया कि अलजेब्रा क्या होता है। अलजेब्रा दो टाइप का होता है, जो लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए हम अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या हो गया? अगला पॉइंट हो गया हमारा सीरीज। सीरीज, ठीक है। तो सीरीज हमारी कितने टाइप की होती है वो बात जानेंगे। सीरीज यानी श्रेणी। श्रेणी क्या होती है? ये क्रमबद्ध होती है, क्रमबद्ध, ठीक है। अब क्रमबद्ध कैसे होती है? लगातार इसका एक क्रम होता है और इतने पॉइंट तक इसका क्रम रहेगा। जैसे एक हो गए, जैसे हम इसके क्रम ले लेते हैं, जैसे कि हमने ऑड नंबर्स के दिए, ऑड नंबर्स का क्रम। ऑड नंबर का क्रम क्या हो गया? फर्स्ट, थर्ड, यानी एक हो गया, तीन हो गया, यानी 1 हो गए, 3 हो गए, 5 हो गए, 7 हो गए, 9 हो गए, 11 हो गए, 13 हो गए, 15 हो गए, 17 हो गए। इस टाइप के ऑड का ये एक क्रम हो गया, ठीक है, एक क्रम हो गया, नंबर्स का एक क्रम हो गया। तो ठीक है, ये जो नंबर्स का क्रम होता है ये पर्टिकुलर चलता है। अब हम इसके बारे में जानते हैं ये कितने टाइप के होते हैं। बात की जाए अगर मैथ को लेकर तो ये तो 3 टाइप के होते हैं। पर फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को लेकर बात करें तो जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा जो देखने को मिलता है, यानी फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के अनुसार हम दो ही पढ़ते हैं, एपी एंड जीपी। एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये होता है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इस टाइप से होते हैं आपके, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ये हो गया आपका जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं? हिंदी में इसे बोलते हैं अंकगणितीय सीरीज हो गई, ठीक है, यानी अंकगणितीय सीरीज हो गई। और ये हो गई आपकी गुणोत्तर सीरीज, यानी अंकगणितीय श्रेणी, और ये होगी आपकी गुणोत्तर श्रेणी, जिसे हिंदी में लिख दें अंकगणितीय, ठीक है, अंकगणितीय श्रेणी। और ये क्या होगी आपकी गुणोत्तर श्रेणी। समझ में आया? एपी। और एक और होती है बट ये फिजिक्स में आती नहीं है, बट हम आपको नाम बता देते हैं। अगर हम इनको तीनों के बारे में डिटेल में बता देंगे तो ये तो टॉपिक जो रहेगा हमारा पूरा मैथ में ही चला जाएगा। बट हम बता रहे हैं एक और होती है, और उसका सबसे ज्यादा फिजिक्स में तो ना के बराबर इसका उपयोग होता है। तो एक और जो होगी वो होगी हार्मोनिक सीरीज। ठीक है, ये हो गई हार्मोनिक तीसरी, पर इसका उपयोग नहीं मिलता है, और इसको हिंदी में भी हार्मोनिक ही कहते हैं, हार्मोनिक श्रेणी, ठीक है। समझ में आया? ये 3 टाइप की होती है, एपी सीरीज, जीपी, हार्मोनिक सीरीज। पढ़ने को हमें दो ही रहेंगी, एपी और जीपी करके, ठीक है। इनको डिटेल में हम नंबर से करके आपको पॉइंट के बारे में बताएंगे जब हमारे लेक्चर आगे आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। ये हम थोड़ा बता रहे हैं कि हमें मैथ में क्या क्या पढ़ना रहेगा। हमें पढ़ना रहेगा जनरल मैथ, लोगरिथम, अलजेब्रा एंड सीरीज, ठीक है। उसके बाद
अगला पॉइंट जो रहेगा हमारा, अगला पॉइंट रहेगा क्या, सीरीज के बाद रहेगा हमारा ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री। अब बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री पर। तो ट्रिगोनोमेट्री जो होता है इसको हिंदी में कहते हैं त्रिकोणीय, हाँ सही है, त्रिकोणीय। क्या हो गई, त्रिकोणीय। त्रि का मतलब हो गया आपका, त्रि का मतलब हो गया आपका 3, और कोणी का मतलब आपके एंगल, ये कोण हो गया, और ये का मतलब हो गया मापन। समझ में आया, 3 कोणों का मापन, त्रिकोणी। तो त्रिकोणी का क्या ना, इसका योगदान क्या है फिजिक्स में, यानी ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री का योगदान क्या है, इसका योगदान ये है कि जैसे हमारे डायमेंशंस हो गए, ठीक है, हमारे डायमेंशंस हो गए, हमारे वेक्टर्स हो गए, और हमारे लॉ ऑफ मोशंस हो गए, ठीक है। और बात करें हम कंजर्वेशन पर, जो कंजर्वेशन एनर्जी हो गई, काइनेटिक्स हो गए, काइनेटिक एनर्जी हो गई, और जितने भी हमारे ये जो टॉपिक्स हैं उनमें जो ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियोज होते हैं, ट्रिगोनोमेट्री के जो रेशियो होते हैं, तो ये ट्रिगोनोमेट्री के रेशियो लाइक जैसे हो गए आपके साइन हो गए, कोसाइन हो गए, तो ये क्या करेंगे, ये हमारे जो हमने आपको बताया था जैसे वेक्टर्स हो गए, तो वेक्टर्स को ये क्या करते हैं, उनको उनके वैल्यू को जानने में बहुत आसानी होती है, रिजॉल्विंग करने में, ठीक है। यानी हमारे फोर्स हो गए, जो फोर्स हैं उनको रिजॉल्विंग करने में आसानी होती है, ठीक है। इसीलिए ट्रिकोनोमेट्री जो मैथ का टॉपिक है फिजिक्स में अवेलेबल होता है। अब बात करें एक और टॉपिक पर, इसी के साथ जैसे सिमिलरिटी हमारे हो गए, जैसे वेव्स हो गए, वेव्स में बात करें लाइट एंड साउंड के तौर पर, तो लाइट एंड साउंड में जिनकी जो फ्रीक्वेंसी जो होती हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी हो गई और उनके फ्रीक्वेंसी हो गई और उनके उनकी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें वेव को लेकर, तो वेव में क्या होता है, वेव में जैसे लाइट हो गया, साउंड हो गया, ठीक है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी को ले, तो उनकी फ्रीक्वेंसी और उनके जो एम्पलीट्यूड होते हैं उनको एनालाइज करने में आसानी होती है, किसके थ्रू, ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू, ठीक है। यानी किसके थ्रू आसानी होती है, ट्रिगोनोमेट्री के थ्रू। इतना समझ में आ गया। तो अगला जो टॉपिक हमारा रहेगा वो टॉपिक रहेगा, ट्रिकोनोमेट्री के बाद टॉपिक हमारा रहेगा ग्राफ्स को लेके रहेगा, ठीक है। तो अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा रहेगा ग्राफ, ठीक है, ग्राफ ही ग्राफ, ठीक है। तो क्या रहेगा, ग्राफ। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ये भी टॉपिक जो है ये हमारा मैथ से ही है, ये ग्राफ ही ग्राफ। तो ग्राफ में हम क्या देखते हैं, जैसे हमारे डायमेंशंस हो गए, डायमेंशंस हो गए, तो डायमेंशंस में क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी विस्थापन हो गया, ठीक है, और स्पीड स्पीड हो गई, ठीक है, स्पीड यानी वेलोसिटी हो गई, गति हो गई, हमारे एक्सीलरेशन हो गया, फोर्स हो गए, ठीक है। इन सभी जो टाइम के अनुसार, यानी टाइम के रेस्पेक्ट में इनके जो ग्राफ बनाए जाते हैं उन टाइम के रेस्पेक्ट से ही बनाए जाते हैं, इनमें ग्राफ खींचे जाते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर बात करें
तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा हो गया एनर्जी रिलेटेड। तो एनर्जी में भी इनके ग्राफ खींचे जाते हैं और वो एग्जाम में भी आते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि एग्जाम में ग्राफ आपको दिए जाते हैं, तो उनसे हमें पता करना रहता है कि इससे आप ये चीज़ बताइए, ठीक है। तो हमको ग्राफ में भी देखना पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक किस टाइप से अवेलेबल रहता है। लास्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो मैथ में वो रहेगा कैलकुलस, ठीक है। और कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे ये बात देखेंगे, ठीक है। कैलकुलस जो टॉपिक रहेगा थोड़ा सा हम ऊपर से मिटा देते हैं, या हम इसी को साफ कर देते हैं, ठीक है। शायद नीचे हम लिख दे और आपको नीचे नजर ना आए, तो वो भी बात सही नहीं पड़ेगी, इसलिए हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। जो हमारा अगला जो टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस में हमें क्या क्या पढ़ना रहेगा, कैलकुलस में हमें पढ़ना रहेगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा एंड मिनिमा, एंड बात करें इंटीग्रेशन, ठीक है। इतना टॉपिक हमें पढ़ना रहेगा किसमें, कैलकुलस में। और ये जो कैलकुलस है वो 12th का पूरा सेकंड पार्ट है। हम ये नहीं करते कि इसमें सेकंड पार्ट ही आएगा, वो तो उसमें तो क्या नाम एनालाइज करके जो क्या नाम ढेर सारा विस्तार पूर्वक दिया होता है। बट इसमें तो आपको थोड़ा डिफरेंशिएशन के बारे में जानना होगा, इंटीग्रेशन कैसे होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है, ठीक है। ये सब कुछ जानना रहेगा, मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है, ये सब कुछ हमें जानना रहेगा। तो थोड़ा सा हम अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में बताते हैं कि एक्चुअल में होते क्या है। जैसे फोर्स हो गया आपका, ठीक है, एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गई आपकी, और डी यानी क्या हो गया आपका, विस्थापन हो गया, इस टाइप से। अब पॉइंट की बात करें जब हम इस पर, ठीक है, जब हम किसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, यानी जब हम किसी के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा। और जब हम एक्सीलरेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। और जब हम वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। और जब हम डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें एक वैल्यू मिलेगी, क्या मिलेगी, वैल्यू। और वो वैल्यू किसकी होगी, वो वैल्यू होगी डिफरेंशिएशन की, तो सॉरी डिस्प्लेसमेंट की। अब यही जो पोर्शन जो होता है इंटीग्रेशन का, वो एक्चुअल में उल्टा होता है। उल्टा कैसे होता है कि अगर हम डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले थोड़ा सा हम ऐसे, जैसे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया था तो हमें क्या मिला था, तो हमें एक्सीलरेशन मिला था। इसी टाइप से हम इसका क्या ना डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिला था, वेलोसिटी। इसी टाइप से इसका करे थे तो हमें क्या मिला था, डिस्प्लेसमेंट मिला था। यानी इस पर क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएशन, ठीक है, इस टाइप से इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया और इसका भी डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम इधर से क्या चलते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, क्या, इंटीग्रेशन, ठीक है। जब हम इनका इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हमें वेलोसिटी मिलता है, और जब हम वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या हमें मिलता है, एक्सीलरेशन मिलता है। और जब हम एक्सीलरेशन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें फोर्स मिलेगा। इस टाइप से होते हैं, समझ में आया कि इस टाइप से इसका क्रम होता है, वो भी किसका, डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का। इन दोनों का उपयोग करने से हमें बहुत ही आसानी होती है। इस टाइप के ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें डायमेंशंस में, आपके
और 1D डायमेंशन हो गए, 2D डायमेंशन हो गए। इस टाइप से आपके जो डायमेंशन रहेंगे, वेक्टर्स रहेंगे, उसमें जो आपके जो अभी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस फॉर्म में आपके क्वेश्चंस रहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। तो उसमें जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे और किसी का वैल्यू रखेंगे तो बहुत ही आसानी होगी हमें वैल्यू निकालने में। तो इस टाइप से होता है। ठीक है, इतना समझ में आया। मैथमेटिक टूल्स क्या है? मैथमेटिक टूल्स हमारे ये देखो, ये लिखे कौन कौन से हमें मैथ का पढ़ना रहेगा। यानी हमें जनरल मैथ पढ़ना रहेगा, लोगरिथम पढ़ना रहेगा, एलजेब्रा पढ़ना रहेगा, सीरीज पढ़ना रहेगा, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना रहेगा, ग्राफ ही ग्राफ पढ़ने रहेंगे एंड कैलकुलस पढ़ना रहेगा। तब हम अपने चैप्टर पर आगे बढ़ेंगे। यानी हमारे चैप्टर का नाम क्या है? फर्स्ट चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। तब हम अपने चैप्टर पर बढ़ेंगे, और जब हम इनको खत्म करने के बाद अपने चैप्टर पे बढ़ेंगे, तब हम कॉम्प्लेक्सिटी को बिल्कुल एक ही मुक्के में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज रहेगी। जब कॉम्प्लेक्सिटी हमें देखने को मिलेगी कब? प्रैक्टिस सेशन के दौरान। किसी भी किताब को जब हम उठा लेंगे और इन सारी चीजों को पढ़ लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, ये था हमारा मैथमेटिकल टूल्स नाम से चैप्टर। तो ये सारे थे टॉपिक्स हमारे। अब शुरू करते हैं कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे? आज की क्लास के कवर्ड रहेंगे। आज की क्लास में हम कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर्ड करते हैं? कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। ठीक है, तो आज की क्लास में कौन कौन से कॉन्सेप्ट कवर्ड रहेंगे? फर्स्ट तो आपका रहेगा क्या? जनरल मैथ। ठीक है, जनरल मैथ रहेगा। ठीक है, और जनरल मैथ में क्या रहेगा? अगला टॉपिक रहेगा तो आपका जनरल मैथ, और जनरल मैथ में ही रहेगा हमारे अगला जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा पावर्स। यानी कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है, इतना रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। अब पावर्स को लेकर थोड़ा सा उधर पे बात करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स। और अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा पावर्स के रूल्स रहेंगे, यानी रूल्स ऑफ पावर। पावर्स, ठीक है। अगला टॉपिक रहेगा सम क्वेश्चंस। क्वेश्चंस इन दिस कॉन्सेप्ट। ये रहेगा, यानी इतना हमें देखने को मिलेगा। यानी इतना हमारा आज का लेक्चर रहेगा। लेक्चर रहेगा हमारा क्या? फर्स्ट मैथमेटिकल टूल्स में, फिजिक्स से मैथमेटिकल टूल्स रहेगा लेक्चर हमारा फर्स्ट। तो क्या क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट कवर्ड इन क्लास। आज की क्लास में हम इतना टॉपिक कवर करेंगे। जनरल मैथ हो गया, जनरल मैथ से हमारे क्या हो गए? जनरल मैथ, ठीक है, इसको थोड़ा साफ कर दे। जनरल मैथ पढ़ाएंगे तो हम आपको जनरल मैथ ही, ये इसमें लिख दिया। जनरल मैथ से हमारे 3 कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स को देखेंगे, रूल्स ऑफ पावर्स देखेंगे, और इनसे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर। ठीक है,
कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, इतना देखेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स पर जब हम बात करेंगे तो पावर्स को लेके याद आया, पावर्स को लेके याद आया कि जब हम बताएं थोड़ा सा, चलो बता ही देते। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर्स को लेके, जब हम छोटे थे तो क्या नाटक आता था एक ड्रामा करके, शक्तिमान करके, ठीक है। तो उसमें कौन थे जो विलन का किरदार निभा रहे थे, विलन का किरदार, तो उनमें डॉक्टर जयकाल करके थे। तो उन जयकाल का जो कॉन्सेप्ट था, उनका क्या था कॉन्सेप्ट? पावर। यानी वो बताते थे क्या? पावर्स के बारे में, शक्तिमान को दिखाते थे कि पावर्स क्या होती है, और अपने गैजेट्स बनाते थे, उसे फाइट करते थे। और जब फाइट करते थे ढेर सारे गैजेट्स रहते थे, और तब भी वो क्या कहते थे? पावर। डॉक्टर जयकाल, ठीक है, ये टॉपिक था। तो वो बताते थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है। इस पे अब देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पावर क्या है। तो आप भी बोलो पावर, ठीक है। चलिए चलते हैं। तो एक्स हमारा क्या है यहाँ पर? एक्स हमारा बेस है। एक्स क्या है हमारा? बेस है, या हम इसको कंपोनेंट कह लेंगे। नहीं, बेस कह लेंगे या कंपोनेंट कह लेंगे, किसको? एक्स को। और एन हमारी क्या होगी यहां पर? थोड़ा उल्टा कर देते हैं, बेस। बेस हमारा क्या हो गया यहां पर? एक्स, या कह दें कंपोनेंट। एक्स हो गई। पावर हमारी क्या हो गई यहां पर? पावर हमारी एन हो गई। जब इन दोनों को हम क्या करेंगे? कॉन्जुगेट करेंगे, ठीक है। तो हमें किसका रूप मिलेगा? हमें मिलेगा एक्स की पावर एन। क्या मिलेगा? एक्स की पावर एन। समझ में आया? पावर कहाँ है? पावर बेस के ऊपर है। किस पर? बेस के ऊपर एन की फॉर्म में। वो क्या हो गई? पावर हो गई, यानी घात हो गई, यानी शक्ति हो गई। यानी पावर का मतलब शक्ति, यानी वैसे तो हम हिंदी में कहेंगे इसको घात, ठीक है, पावर। जब हम इसको खोलेंगे, सिंपलिसिटी करेंगे इसकी, या सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट 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 एन टाइम्स, ठीक है। यानी जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, और ये जो पावर है वो कितने टाइम तक है? वो एन टाइम तक है। कहां तक है? वो एन टाइम तक, कुछ भी हो सकता है। यानी इस पर अगर हम एन की जो वैल्यू ले लेंगे वहां तक ये सीरीज चलेगी। यानी समझ में आया? जो पावर्स होती है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। समझ में आया? यानी एक्स हमारा यहाँ पर क्या है? एक्स हमारा यहाँ पर बेस है, और एन हमारी यहाँ पर क्या है? पावर है। जब इन दोनों का हम कॉन्जुगेट करेंगे, या हम इनको मिलाएंगे, या इनके पावर्स को फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या बन के आएगा? एक्स टू दी पावर कह देंगे, इसको बोलेंगे, इसको ऐसे बोलेंगे एक्स टू दी पावर एक्स, थोड़ा सा लिख लें, इसको बोलेंगे एक्स टू दी पावर एक्स टू दी पावर एन। समझ में आया? इसको बोलेंगे एक्स टू दी पावर एन। इतना है, इतना सा कॉन्सेप्ट है हमारा पावर्स को लेकर। यानी हमारा एक्स यहाँ पर क्या हो गया? कोई कंपोनेंट है एक्स हमारा, और यहाँ पर कोई क्या है? एन पावर है। जब इनको कंजुगेट करेंगे, या इसको मिलाएंगे, या इसको कंबाइन करेंगे, या इसको एक कॉन्सेप्ट के फॉर्म में लिखेंगे, तो एक्स टू दी पावर एन आ जाएगी। इसका सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिलता है? एक्स डॉट एक्स डॉट एक्स डॉट, इस टाइप से एन टाइम्स तक मिलता है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स क्या रहेंगे? जैसे x की वैल्यू हमारी हो गई 2,
n की वैल्यू क्या होगी हमारी 3। इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3, वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 8। या इसको सिंप्लीफाई करें पर लिख लेते हैं, सिंप्लीफाई करें तो 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस, यानी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इसी टाइप से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, x की पावर 4 n की पावर 3। तो 4 पे पावर 3, इसको सिंप्लीफाई करें, पहले तो इसकी वैल्यू ही लिख देते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4 4 जा 16, 16 4 जा 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, यानी 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी सिंप्लीफाई करें, फाई करें तो क्या निकल के आएगा 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, ये हमें मिलेगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस टाइप से समझ में आया, इस टाइप से होगा। अब क्या देखेंगे हम, इतना हमने देख लिया कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, जिसमें एक्स क्या था हमारा बेस था, पावर हमारी n थी, इनको जब हमने कॉन्जुगेट किया या x टू दी पावर n के फॉर्म में लिखा तब इसका सिंप्लीफाई किया, इस टाइप से हो गया कि एग्जांपल्स हैं। अब हम किस पॉइंट पर चलते हैं, अब हम पॉइंट पर चलते हैं पावर्स के रूल्स को लेकर। तो सेकंड आज के क्या कवर्ड क्लास में रहेगा हमारा, वो टॉपिक क्या था, पावर्स के रूल को लेकर, यानी इसके जो रूल्स होते हैं किस टाइप से होते हैं। चलिए उसको देखते हैं रूल्स को। यहां पर लिख लेंगे रूल्स ऑफ पावर, रूल्स ऑफ पावर, ठीक है, रूल्स ऑफ पावर्स। अब पावर्स के रूल क्या हैं, रूल नंबर फर्स्ट करके, ठीक है। फर्स्ट रूल हमारा क्या है, तो फर्स्ट रूल हमारा ये है, और वो भी मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट होगा, या कह दें जो फर्स्ट रूल रहेगा हमारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे, आपने एडिशनल फॉर्म में क्यों नहीं लिया, सब्ट्रैक्शन फॉर्म में क्यों नहीं लिया, आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में क्यों लिया, ये थोड़ा सा हम बताएंगे आपको, ठीक है, बताएंगे कि क्यों नहीं लिया। हैशटैग डाल के लिख लेते हैं जैसे हमारा बेस है x और पावर क्या है a, क्रॉस यानी मल्टीप्लिकेशन, बेस हमारा सेम रहेगा पर पावर हमारी क्या रहेगी, बदली हुई होगी। तो थोड़ा रेड से करके लिखें, जैसे हमारा x है, x पे पावर क्या है a, क्रॉस बेस हमारा सेम रहेगा बट पावर हमारी अलग अलग रहेगी, तो क्या हो जाएगा x, और जब ये हो जाएगा a प्लस बी, इस फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब आप सोचोगे कि a प्लस बी कैसे आ गया, बताते हैं कैसे आ गया। सबसे पहले हम इसके बेस देखेंगे, बेस हमारे दोनों सेम है, x और x एक ही फैमिली के, यानी दो भाई हैं, भाई कह दीजिए, यानी ये बड़ा भाई है और ये
छोटा भाई है, दोनों एक ही फैमिली के, यानी इनके बीच की जो ब्लड लाइन है, इनके बीच की जो ब्लड लाइन है वो सेम होगी। जब एक ही फैमिली के हैं तो कह देते हैं खून का रिश्ता। क्या कह देते हैं? खून का रिश्ता। इनके बीच की जो ब्लड लाइन है वो सेम रहेगी। पर सूरत की बात की जाए या सीरत की बात की जाए, सूरत और सीरत की बात की जाए, तो ये दोनों अलग अलग हैं। कह दे तो एक शकल के थोड़ू नहीं है। पावर्स को अगर हम एग्जांपल्स में ले लेते, इनकी जो ब्लड लाइन है वो तो सेम है, एक ही फैमिली के हैं, ये बात सही है, एक ही माँ के हैं, एक ही पिता के हैं, पर उन दोनों की क्या सूरत अलग अलग है, जो पावर्स के फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा तो इनका जो नियम कहता है जब बेस सेम रहते हैं तो पावर्स वहां पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जुड़ जाती है। क्या? पावर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में जुड़ जाती है, a प्लस बी करके आ जाता है। समझ में आया? यानी पॉइंट डालकर लिख देंगे, नोट डालकर क्या लिख देंगे? जब बेस सेम होते हैं, बेस सेम या एक ही फैमिली के, एक ही फैमिली, एक ही फैमिली सेम या एक ही फैमिली के होते हैं, तो क्या होता है? वहां पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब बेस सेम होते हैं, एक ही फैमिली के होते हैं, वो भी किसमें? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या होगा? वो जुड़ जाते हैं। कौन? उसकी पावर, तो उसकी पावर जुड़ जाती है। समझ में आया? यानी फर्स्ट रूल क्या था हमारा? फर्स्ट रूल था मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में जब सेम पावर के होते हैं, तो जब उनके बेस सेम होते हैं, एक ही फैमिली के होते हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो उनकी पावर जुड़ जाती है। अब बात कर रहे थे हमने कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म की जगह हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया, देखिए ये एक ही फैमिली के हैं, तो इसमें क्या बदलाव होगा? इसमें कुछ भी नहीं बदलाव होगा। जब इन कंपोनेंट की जो पावर आएगी, ठीक है, उसकी जो वैल्यू होगी, तब ये जुड़ के इसकी वैल्यू निकल के आएगी। इसकी जो भी वैल्यू होगी, इसकी जो भी वैल्यू होगी, रियल वैल्यू की भी रियल वैल्यू निकल के टोटल वैल्यू करके आ जाएगी। समझ में आया? इसीलिए इनके बीच कोई भी रूल नहीं होता है। ऐसे ही एडिशनल फॉर्म में हो, उसमें भी कोई भी रूल नहीं होगा। चलिए सेकंड रूल पर चलते हैं। सेकंड रूल हमारा क्या है? सेकंड रूल है हमारा डिवीजन रूल सेकंड। अब वो भी कैसा? डिवीजन फॉर्म। ठीक है, तो डिवीजन फॉर्म में रूल क्या रहेगा आपका, उसको देखते हैं हैशटैग करके। जैसे हमारा कोई बेस है x, यहाँ पर भी बेस क्या है हमारा x, पर इसकी पावर्स अलग अलग हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा a माइनस बी, इस टाइप से, या कह दें इस टाइप से, ये निकल के आता है। ठीक है, उसी टाइप से इसका भी हम नोट्स लिख दे रहे हैं कि नोट्स क्या हो जाएगा? इसका नोट हो जाएगा
जब बेस सेम है, एक ही फैमिली के हैं, तो यहाँ सिर्फ क्या करना है, डिवीजन करना है मल्टीप्लिकेशन की जगह, तो उसकी पावर, और यहाँ क्या ना जो जुड़ रहे थे वहां घट जाएंगे। जब बेस सेम या एक ही फैमिली के हैं तो पावर्स भी होती है, तो उसकी पावर्स भी, उसकी पावर भी ऊपर आकर आकर घट जाती है। ठीक है, यानी क्या करेंगे हम ये करेंगे, इस जो x बेस यहाँ सेम है तो इस पावर को हम ऊपर ले जाएंगे। थोड़ा सा इसको देखते हैं कि x के पावर a है और x के पावर b है, तो क्या करेंगे, हम इसकी पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो वहाँ क्या होगा, a जो है, जो पावर b ऊपर आई थी तो b वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस की हो जाएगी। इस टाइप से आया है, समझ में आया। ये जो x है और जो x ऊपर जाएगा, ठीक है, चलो हम ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर आया एक्स ए, अब ऊपर आया तो ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में ही रहेगा, बट यहाँ पावर आपकी b माइनस की हो जाएगी। जब हम इसको ऊपर लेके आए, ये आएगा मल्टीप्लिकेशन में और इसकी पावर चेंज हो गई। जब पावर चेंज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, अब ये वाला जो रूल देखो, रूल नंबर फर्स्ट में क्या था, एक ही फैमिली के तो वो जुड़ गए थे, पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस है, तो एक्स ए माइनस बी, इस टाइप से आ गया। समझ में आया, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, अब रूल नंबर 3 क्या कहता है, आपने रूल फर्स्ट जान लिया, रूल सेकंड जान लिया, अब रूल नंबर 3 पे चलते हैं। इतना लिख लीजिए, हम थोड़ा ऊपर से साफ करते हैं, लिख लीजिए या कुछ भी कीजिए या याद रखिए, बस कॉन्सेप्ट को कंसिस्टेंसी के साथ या दिमाग में बिठा के रखिए, चाहे आप नोट बनाइए या नहीं, बट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ बहुत ज़रूरत होगी आपकी कि हमने नोट्स क्यों नहीं बनाए। और सेकेंडली आपको पता है क्या, जब आपके पास नोट्स होते हैं और जब आप किसी कॉन्सेप्ट को याद करते हैं तो जरूरी नहीं होता कि आप खोल खोल के याद करते हो। आपने जैसे ही हेडिंग देखी कि हाँ फलाने डिवीजन फॉर्म, तुरंत से फट से आपको पॉइंट याद आ जाता है कि हाँ नियम क्या है इसके। और जब आपको ये याद नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, ना ही लिखने की। जब आप किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई प्रैक्टिस करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को करते हैं तो वहां पर इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां पर बहुत आसानी होती है कॉन्सेप्ट को याद रखने में। और जब ढेर सारी बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस से क्या होगा, आपके वो कॉन्सेप्ट दिमाग से निकलते नहीं है। ठीक है, चलिए चलते हैं रूल नंबर 3 पर। तो रूल नंबर 3 पर क्या क्या है, पावर का मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे x पर कोई पावर a है, ठीक है, और उस पर पावर क्या हो गई b, पूरे बेस की पावर क्या हो गई, पहले x पर पावर क्या थी a थी, अब पूरे बेस पर पावर क्या हो गई, एक और पावर हो गई, वो पावर क्या होगी आपकी b। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा x a क्रॉस b, यानी इन दोनों पावर्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। समझ में आया,
इन दोनों पावर्स का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी A क्रॉस B। समझ में आया? इस टाइप से होता है रूल नंबर थर्ड। इस टाइप से रूल नंबर थर्ड होता है। अब रूल नंबर 4 पर चलते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर 4 क्या होता है? रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 पर जाएंगे तो वहां पर देखेंगे क्या, यहां पर लिख लेते हैं 0, या कह दें पावर 0 हो। ठीक, रूल नंबर 4 में पावर 0 हो। जब हमारे कुछ भी हो, एनी थिंग, ठीक है, एनीथिंग कुछ भी हो और उस पर पावर क्या है 0, तो वहां पर क्या हो जाएगा आपका 1। हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, वहां पर हमेशा सदा ही 1 रहेगा। ये था आपका छोटा सा रूल नंबर 4। और रूल नंबर 5 आपका क्या रहेगा? रूल नंबर 5 आपका रहेगा जब कोई पावर पावर 1 हो। ठीक है, एनीथिंग एनीथिंग के पावर 1, तो क्या हो जाएगा, जैसा था वो वैसा ही रहेगा, कुछ भी हो, एनीथिंग। ठीक है, जैसे का वैसा ही रहेगा। ये था हमारा रूल नंबर 5। ठीक है, इतना रूल था। एक जनरल सा रूल करके और है, कैसा है, जनरल सा रूल करके, बेसिक सा है एक। हैशटैग डाल के लिख लो इसको। रूल क्या है इसका? जनरल रूल इसका ये है, जैसे कोई कंपोनेंट है हमारा एक्स, पे पावर क्या है, सॉरी, एक्स और वाई दोनों पे पावर क्या है हमारी ए, तो ये क्या हो जाएगा एक्स ए और वाई ए, इस टाइप से हो जाता है। ठीक है, इतना से थे आपके ये। ठीक है, इतने से थे आपके। ठीक है, जैसे इस पर थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें। जैसे हमारा एक्स कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट क्या हो गया हमारा 2 हो गया, वाई कंपोनेंट हमारा 3 हो गया, ए पावर हमारी क्या हो गई, चलो 3 मान लेते हैं, 3 हो गई। तो चलो इसको ऐड करते हैं इसकी वैल्यू में। तो जब जैसे हमने इसको लिख लिया एक्स पे पावर बाई ए, वैल्यू को लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वैल्यू को लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, वाई की वैल्यू यहाँ क्या है 3 है, इस पर पावर क्या थी, इस पर पावर थी 3। तो देखते हैं 2 पे पावर 3 हो गई, 3 पे पावर 3 हो गई, तो ये क्या हो जाएंगे 8/27। ठीक है, इस टाइप से होते हैं हमारे कैलकुलेशन। समझ में आया? कि इस टाइप से आपके जनरल मैथ था। जनरल मैथ में आपका टॉपिक था क्या, थोड़ा सा रिवीजन करते हैं उसी को। जनरल मैथ था, जनरल मैथ में हमारा क्या था, टॉपिक था टॉपिक था हमारा पावर्स को लेकर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं। आज की क्लास हमारी इतनी ही रहेगी। कल हम आपके लिए एक और लेक्चर के साथ आएंगे।
जिसमें हम इनके कुछ फॉर्मूलाज कुछ फॉर्मूलाज और कुछ क्वेश्चंस जानेंगे, और जो भी हमारा अगला टॉपिक रहेगा उसको जानेंगे लेक्चर सेकंड में। ठीक है, तो लेक्चर सेकंड में हमारा क्या टॉपिक रहेगा, तो इससे पहले हम जानेंगे आज की क्लास में हमने कवर क्या किया है। आज की क्लास में कवर हमने किया है जनरल मैथ के अंदर, मैथ के अंदर हमने कवर क्या किया है, हमने कवर किया है कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, और अगला क्या किया था, रूल्स ऑफ पावर, और कुछ एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल। ठीक है, इतना कवर्ड किया था हमने। इसमें हमने ये बात तो जानी थी, एक्स पे पावर एन, एक्स के पावर इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक्स डॉट, ठीक है, एन टाइम तक, इस टाइप से। इसके रूल्स क्या थे, फर्स्ट रूल करके था, क्या था, एक्स ए वही मल्टीप्लिकेशन में बी करके, यानी एक्स प्लस ए प्लस बी, इस टाइप से। सेकंड रूल इसका क्या था, एक्स पे पावर बी, यानी एक्स ए माइनस बी, इस टाइप से था। थर्ड रूल आपका क्या था, एक्स और फर्स्ट रूल ये था, ठीक है, यानी मल्टीप्लिकेशन वाला। सेकंड रूल ये वाला था, और थर्ड रूल ये वाला था, जैसे हमारी कोई पावर है बेस पर, ठीक है, उस पर एक और पावर हो गई, तो इसकी पावर्स के बीच क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। चौथा रूल हमारा क्या था, जिसमें आपका कोई भी एनी कॉन्सेप्ट है या कंपोनेंट है, एनीथिंग जीरो को लेकर, तो उसकी पावर हमेशा 1 रहेगा, उसका मान, उसकी जो वैल्यू रहेगी। अगला जो था एनीथिंग को लेकर, इस पर पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनी थिंक ही रहेगा। ठीक है, और जो जर्नल सा था, जनरल जो रूल था, उसमें क्या था, उसमें था आपका जैसे एक्स कंपोनेंट वाई की पावर ए, तो यहाँ एक्स और वाई की पावर ए, इस टाइप से आपके ये थे। ठीक है, इतना टॉपिक हमने कवर्ड किया है आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, थैंक यू बच्चों। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को भी भेजिए, जिससे वो लोग ये लेक्चर अटेंड कर सकें और रेगुलर क्लास अटेंड कर सकें। ठीक है, और इसके जो लेक्चर्स के जो पीडीएफ हैं, यानी जो आपके जो क्लास के जो नोट्स रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, ये हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि उस पर लिंक दिया जाएगा, उस पर आपको अवेलेबल रहेंगे कि अगर आप इसके नोट्स क्लास के दौरान आप लिख नहीं पा रहे हो, तो आप उस समय क्या करोगे, लिंक पर क्लिक करते ही आपको इसके नोट्स आपको नज़र आ जाएंगे और आप सिंप्लीफाई तरीके से आप लिख सकोगे। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, इसी के साथ टाटा बाय बाय।